पाठ 10। एक न्यायप्रिय राजा। सोने से पहले मधुरा और मोहित अपनी दादी के पास आए और उनसे कहानी सुनाने को कहने लगे। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत पहले की बात है। एक राजा था। उसका नाम रणजीत सिंह था। रणजीत सिंह की प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। मधुरा ने पूछा, ऐसा क्यों? दादी ने उत्तर दिया, जब तुम किसी को प्यार करते हो तो बदले में वह भी प्यार करता है। मोहित बीच में ही पूछ बैठा, कैसे? दादी ने कहा, जानना चाहते हो तो सुनो। एक बार बरसात न होने के कारण फसलें सूख गईं, अनाज की कमी हो गई। सारी प्रजा चिंतित थी। राजा ने सबको पिछले साल का रखा हुआ अनाज बांट दिया। एक दिन राजा सामान्य वेश में यह देखने के लिए घूम रहे थे कि प्रजा को ठीक ढंग से अनाज मिल रहा है या नहीं। तभी एक बूढ़े आदमी ने अनाज से भरा थैला उठाने में उनसे मदद मांगी। राजा ने उनकी अवस्था देखकर थैला अपने कंधे पर लादा और उसे उसकी झोपड़ी तक पहुंचा दिया। बच्चे कहानी ध्यान से सुन रहे थे। दादी ने फिर कहा, राजा रणजीत सिंह सचमुच महान थे, इसलिए लोग उन्हें महाराजा कहते थे। दादी, महाराज कहाँ तक पढ़े थे? मोहित ने पूछा। दादी ने हंसकर जवाब दिया, महाराज तो स्कूल ही नहीं गए थे। पढ़ने लिखने या परीक्षा पास करने से आदमी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। आदमी बड़ा बनता है अपने अच्छे कर्मों से। महाराज महान और शूरवीर थे, ज्ञानी थे, हमेशा प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। वे सिख थे, लेकिन प्रत्येक धर्म और जाति का सम्मान करते थे। उनके दरबार में सभी धर्मों के लोग थे। वे सभी का बराबर ध्यान रखते थे, किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर वर्ष 1780 में गुजरांवाला पंजाब में हुआ था। वह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी मां का नाम राज कौर था। छोटी उम्र में ही चेचक की बीमारी के कारण उनकी एक आंख जाती रही। उनका सुंदर चेहरा भी इस खराब बीमारी से बच न सका। तब किसी ने सोचा भी न था कि यह कमजोर सा बालक घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि में निपुणता प्राप्त कर एक दिन महान, नेक और शूरवीर राजा बनेगा। उनकी मृत्यु 27 जून 1839 में हुई। दादी ने कहानी को आगे बढ़ाया। अपने शासनकाल में रणजीत सिंह ने किसी को भी फांसी की सजा नहीं दी थी। वे क्षमादान में विश्वास करते थे। सब लोगों में मेल मिलाप बढ़े, इसलिए वे हर त्योहार बड़े उत्साह से मनाया करते थे, जैसे वसंत पंचमी, गुरु पर्व, ईद, होली, बैसाखी, दीपावली आदि। राजा रणजीत सिंह के पास एक जगमगाता हीरा था, कोहिनूर अर्थात प्रकाश का पर्वत। जब भी दरबार लगता, महाराज उसे अपनी बांह पर बांध लेते। एक बार एक अंग्रेज ने फकीर अजीजुद्दीन से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे महाराज की एक आंख नहीं है, क्या ये सही है? फकीर ने जवाब दिया, मेरे शासक के पास सूरज सी ताकत है।
उनसे कोई भी आंख नहीं मिला सकता है, इसलिए मैं उनकी आंखों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर आप उनके बारे में जानना ही चाहते हैं तो मैं केवल उनके पैरों के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जब उनके सामने होता हूँ तो मेरी नजरें झुकी रहती हैं और मैं उनके पैर ही देख सकता हूँ। बच्चे दादी की बातें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अब दादी ने पूछा, बच्चों, तुम्हें याद है अमृतसर का हरमिंदर साहब? हाँ हाँ, याद है दादी, स्वर्ण मंदिर ना, आप ही तो हमें दिखाने ले गई थी, मधुरा बोली। दादी ने आगे बताया, उस पर संगमरमर और सोने के तार महाराजा ने ही लगवाए थे। महाराजा ने कई मंदिर मस्जिदों को भी ठीक करवाया था। मोहित ने कहा, यानी महाराजा बड़े दरिया दिल थे। ठीक कहा तुमने। उन्होंने अपने राजमहल के दरवाजे पर एक शिकायत पेटी भी लगवाई थी, जिसकी चाबी वे हमेशा अपने पास रखते थे। कोई भी आदमी अपनी शिकायत लिखकर उसमें डाल सकता था। महाराज तुरंत सुनवाई कर उसकी शिकायत दूर करते। वे एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रशंसा के गीत आज भी गाए जाते हैं। यह रोचक ऐतिहासिक कहानी सुनते सुनते मोहित और मधुरा गहरी नींद में सो गए। संपादकीय